काफ़ी पुरानी बात है, ठंड के दिन थे और एक जगह पर आग लगा करके, आग का तप्ता लगा करके कई माइग्रेंट वर्कर बैठे हुए थे और उनके साथ उनके बच्चे भी बैठे हुए थे। वो सभी आपस में बात कर रहे थे और बात कर रहे थे अपने अपने मूल स्थान की, अपने अपने जन्म स्थान की। ऐसे ही बातें करते 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 घूम करके एक बच्चे पे बात आई। उस बच्चे से पूछा गया कि तुम कहाँ से हो। उस बच्चे ने अपने उस शहर का नाम बता दिया जहाँ वो पैदा हुआ था। उसके बाद फिर उससे पूछा गया कि ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा मूल स्थान कहाँ है। उस बच्चे ने अपने पिता के गांव का नाम बता दिया। और फिर उससे जब और पूछा गया कि यही तुम्हारा मूल स्थान है, तो उसने कहा हाँ, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरा मूल स्थान है। तो उस बच्चे को पीछे से एक चपत पड़ी। चपत उसके पिताजी ने लगाई थी और पिताजी बोले नहीं, ये तुम्हारा जन्म स्थान नहीं है, ये तुम्हारा मूल स्थान नहीं है। तुम्हारा जन्म स्थान, तुम्हारा मूल स्थान सिर्फ और सिर्फ भारत है। बच्चे ने पूछा ऐसा क्यों। लोगों ने इसका विरोध करने की कोशिश करी कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि जन्म स्थान तो तुम्हारा जो है, मूल स्थान जो तुम्हारा है, वही तुम्हारे बच्चे का भी माना जाएगा। पिता बोले बिल्कुल नहीं, ऐसा इसके लिए नहीं, क्योंकि अगर हम छोटी जगह के लिए बड़ी जगह को, हम सिर्फ छोटे से एक हिस्से के लिए पूरे देश को छोड़ देंगे तो ये देश का अपमान होगा और देश के साथ गद्दारी भी। लोगों ने फिर पूछा ऐसा क्यों, ये तो गलत कह रहे हो तुम। लोगों ने उनकी बात का सम्मान नहीं किया, उनसे सहमति नहीं जताई। तो उस लड़के के पिताजी ने कहा कि देखिए, मेरी माताजी, मेरे पिताजी यूपी के किसी एक छोटे से गांव में, छोटे से घर में पैदा हुए, लेकिन जब उन्होंने अपनी शादी करी तो शादी करके उनको छोड़ना पड़ा और अपना घर छोड़ करके वो कहीं और दूर जा कर के रहने लगे, क्योंकि वो उनकी रोजी और रोटी की मजबूरी थी। फिर उसके बाद मेरे पिताजी उठ करके किसी और शहर में चले गए। मैं जब पैदा होने वाला था, जब मैं मेरी माँ की गोद में आया, तो मैं महाराष्ट्र के किसी शहर में था। हम लोग महाराष्ट्र के किसी शहर में थे, पर वापस जब आए, पैदा मैं यूपी के फिर उसी ज़िले में, उसी गांव में हुआ जहां पर मेरे माता पिता रहने लगे थे। उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे मजबूरी में अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। पढ़ा लिखा नहीं था, घर छोड़ के भागना पड़ा मजदूरी के लिए। पहले पंजाब गया, लुधियाना गया, हरियाणा गया, दिल्ली गया, इन सभी जगहों पर मजदूरी करी, कई और शहरों में मजदूरी करी। और उसके बाद सब घूमते घूमते मध्य प्रदेश में आकर के इंदौर के शहर में बसा। तो मैं कैसे कह दूं कि किसी एक शहर का कोई एक हिस्सा सिर्फ मेरा है और बाकी मेरा नहीं है। ये पूरा मेरा देश है और आज मैं यहाँ पर हूँ, कल मेरे बच्चे कहाँ होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन अगर वो देश में होंगे तो वो देश उनका है। और इसी के लिए कहता हूँ कि पूरा भारत हमारी जन्मभूमि है, पूरा भारत हमारा है, ये पूरा भारत हमारा जन्म स्थान है। जब उस लड़के के पिताजी ने ये बात लोगों को बताई तो लोगों के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। वो लड़का मैं था, वो पिताजी मेरे पिताजी थे, और वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देश के लिए जितना वो सोचते थे उतना बहुत कम लोग सोचा करते थे। अगर मैं आज अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं देश को सबसे पहले वैल्यू देता हूँ, देश मेरी सबसे पहली प्रायोरिटीज़ में से एक है, तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पिताजी को जाता है। उन्होंने मुझे बहुत सारी लाइफ की बातें सिखाई थी। उन्होंने अपनी लाइफ के विजडम से बहुत सारे खजाने मुझे दिए थे, और उन्हीं में से एक ही छोटा सा खजाना था जो कहता है कि देश से बढ़ के कुछ नहीं। मैं आज आपसे भी यही कहता हूँ, इस फादर डे पर मेरे पिताजी की ये टीचिंग सिखाते हुए मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, देश से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। ये देश हमारा है और पूरा देश हमारा है। देश का कोई एक हिस्सा हमारा नहीं है, हम देश के किसी एक हिस्से के नहीं हैं, हम देश के हर कोने के हैं और पूरे देश का हर कोना हमारा है। अगर हमने ये बात समझ ली तो देश में बहुत सारा विद्वेष अपने आप ख़त्म हो जाएगा, देश बहुत खुशहाल हो जाएगा और ये एक ऐसी जगह बन जाएगी जहाँ पर सिर्फ तरक्की होगी, जहाँ पर सिर्फ सफलता होगी और जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ होंगी। और ऐसी ही एक टीचिंग आज मैं मेरे दूसरे चैनल AP दुबे पर बताने वाला हूँ, जो कि मेरा पर्सनल चैनल है। वो टीचिंग है कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि मैंने मेरे पिताजी से सीखी थी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो एक कहानी आपकी पूरी लाइफ का कम्युनिकेशन बेहतर कर सकती है। तो अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।